हेलो स्टूडेंट, मैं केश नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोगों को इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन बैंक में 2023 और 2024 बच्चों, ठीक है, मैथ के पेपर में जितने भी 2023 और 2024 के साल में जो है जितने भी समांतर श्रेणी से रिलेटिव प्रश्न पूछा है एग्जाम में बच्चों, उस प्रश्नों को आप लोग को इस वीडियो में समझाएंगे और सिखाएंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग को देखना है बच्चों। अगर शुरू से लेकर अंत तक आप देख लिए इस वीडियो को तो हमको आशा है बच्चों कि 2023 और 2024 में लगभग 15-20 प्रश्न बच्चों पूछा है, सभी प्रश्नों इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा और आप लोग को सभी प्रश्न बच्चों हलवा लगेगा। ठीक है, बस शर्तें क्या है, आप लोग को देखना पड़ेगा और अच्छा से समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, ध्यान समझना है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी, ठीक है बच्चों, एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 यानी 21वां पद माइनस A7 यानी 7वां पद, यहाँ पर कैपिटल में बच्चों लिख दिया गया है, स्मॉल में होता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, A21 का मतलब 21वां पद माइनस 7वां पद का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 84 दिया है। ठीक, तो क्या निकालना है, सर्वांतर हमको निकालना है बच्चों। ठीक है, यानी हमको सर्वांतर ज्ञात करना है और यह प्रश्न बच्चों 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, तो हम लोग के लिए बहुत खास वीडियो है। ठीक, अच्छा समझने है तो हमको बच्चों क्या निकालना है, डी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इस जो A21 पद माइनस A7 बराबर 84 दिया है, इससे हमको सबसे पहले ए पता करेंगे। जब ए पता हो जाएगा बच्चों तो ऑटोमेटिक सर्वांतर यानी डी निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया बच्चों, A21 माइनस A7 यानी इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 21वां पद माइनस 7वां पद का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 84 दिया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 84। ठीक, अब आप लोग बताइए बच्चों, A21 माइनस A7 बराबर 84 है। A21 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, A प्लस 21 में से कम करेंगे तो कितना होगा 20, तो 20D। ठीक है, 20D माइनस है तो माइनस की चीज यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा बच्चों क्योंकि माइनस है। A7 यानी 7वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 7 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 6D बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 84। तो यहाँ पर लिख देंगे 84। ठीक है, इसके आगे देखिए, A है तो लिख देंगे A प्लस 20D है तो लिख देंगे 20D। इस प्लस माइनस को तुलना करना है बच्चों। देखिए माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस। A है तो लिख देंगे A। ठीक है, माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो माइनस की चीज लिख दीजिए। अब देखिए 6D है तो लिख देंगे 6D और बराबर में कितना बच्चों, 84, तो 84 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर A और यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो प्लस A और माइनस A क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा, तो काट दीजिए। क्या बच गया, 20D बच गया तो लिख देंगे 20D और माइनस 6D बच गया तो लिख देंगे 6D और बराबर में कितना बच्चों, 84, तो 84 लिख दीजिए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे, तो देखो 20 को D में से 6 को D घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 14D। तो यहाँ लिख देंगे 14D बराबर में कितना, 84, 84 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 14D बच्चों गुना में है, उधर जाएगा तो कंजू बदलेगा भाग में, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 84 और बटा में कितना बच्चों, 14। अब 14 के पारा पर 84 कितने बार में आता है, तो 14 के 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौका 56, 14 5 70, 14 छक 84, कितने बार में कट रहा है बच्चों, 6 बार में। डी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। लिखेंगे इसलिए क्या निकालना था बच्चों हमको, सर्वांतर, तो लिखेंगे सर्वांतर। ठीक है, और सर्वांतर को बच्चों हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, डी से। ठीक, और डी के वैल्यू कितना आ गया बच्चों, देखिए यहाँ पर 6 आया है ना, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बच्चों इस तरह से बनाएंगे। देख रहे हैं कितना आसान तरीका से बन गया, एग्जाम में 2023 के पेपर में बच्चों पूछा था। ठीक, तो बोलिए अगर आप लोगों को भी एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा तो बताइए कोई दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख लिए हैं। अब आप लोग सीख जाइए, अगर आपको नहीं आता है तो इस प्रश्न को अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा से सीख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या करें, सभी प्रश्न बच्चों बहुत कठिन है, लेकिन आप लोग को इतना शॉर्टकट और इतना आसान तरीके से बताएंगे बच्चों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया है, यदि संख्या 2n-1 3n+2 और 6n-1 समांतर श्रेणी में हो
तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात के लिए मतलब क्या होता है बच्चों कि n का वैल्यू बताना है कि n कितना होगा। देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझना है। हॉल में सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है उसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्या दिया है, 2n दिया है ना, लिख दीजिए 2n माइनस 1 कोमा, फिर 3n दिया है तो 3n प्लस 2 है तो 2 लिख दीजिए, और है तो और लिख दीजिए, ठीक। और 6n है तो लिख देंगे 6n माइनस में कितना 1, ठीक। इसको क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमको समांतर श्रेणी में जो संख्या निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3n प्लस 2 लिखा है ना, इसको लिख देंगे यहाँ पर 3n प्लस 2, ठीक। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। आप लोग को पता है, देखिए सबसे पहले आप लोग बताते हैं ये कितना है, a2 है, ये a1 है, तो a2 माइनस a1 कर देंगे और a3 में से a2 को हटा देंगे। अगर वैसे नहीं समझ में आता तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न से, ठीक, प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से समझिए a1 है, a2 है, a3 है। क्या कर रहे, देखिए संख्या 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 और 6n माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी में जो है तो कंटिन्यू है, ठीक। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि सर्वांतर जो है बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को घटा देंगे, तो a2 कितना है, 3n है, 3n प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख देंगे, ठीक। माइनस के चिन्ह, a2 माइनस a1, तो a1 का वैल्यू कितना है 2n, तो 2n माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दीजिए। अब यहाँ बराबर के चिन्ह लिख दो, ठीक। अब क्या कीजिए बच्चों, a3 में से a2 को घटा दीजिए, तो a3 कितना है 6n माइनस 1, 6n माइनस 1 कर दीजिए, और यहाँ माइनस के चिन्ह यानी a3 माइनस a2, तो a2 की वैल्यू कितना है बच्चों 3n प्लस 2, तो 3n प्लस 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसी को बच्चों हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा n के वैल्यू आएगा। देखिए कैसे, 3n है ना, तो लिख देंगे 3n प्लस 2, और इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे बच्चों। देखो माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस, 2n है तो लिख देंगे 2n, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 1 है तो 1 बराबर, 6n है तो लिख देंगे 6n माइनस 1, इसको तोड़िए ब्रैकेट को, माइनस गुने प्लस माइनस, 3n है तो लिख देंगे 3n, माइनस गुने प्लस क्या होता है बच्चों माइनस, और 2 है तो 2 लिख दीजिए, ठीक। देखिए अब जितना भी n है बच्चों, n को सॉल्व कीजिए और अंक से, यानी चर से जोड़ना है और घटाना है, अंक से करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3n है, यहाँ पर माइनस 2n है बच्चों, ठीक। तो देखिए 3n यहाँ पर माइनस 2n, तो ये माइनस 3 है या 3 है, देखिए 3 को n में से अगर 2n को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, n बचेगा, खाली बचेगा ना, तो n लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ प्लस 1, तो 2 है कितना को बच्चों 3, तो ये हो जाएगा प्लस 3 बराबर के चिन्ह। इधर देखिए 6n यहाँ माइनस 3n, 6 को n में से 3 को n घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 3n, तो 3n लिख दीजिए। अब देखिए माइनस 1 है, यहाँ माइनस 2, दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, चर को एक तरफ कर दे रहे हैं, अंक को एक तरफ कर दे रहे हैं, तो n है तो n लिख दीजिए, आई चर 3n है तो इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस 3n बराबर, इधर माइनस 3 है तो माइनस 3, आई प्लस 3 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस 3, तो माइनस 3 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो क्या होगा घटेगा, 3 को n में से 1 n घट जाएगा तो कितना बचेगा 2n, तो 2n लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 3 कितना होता है 6, और दोनों के सामने क्या है माइनस, तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए माइनस से माइनस कट कर क्या होगा बच्चों प्लस, अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा भाग, तो n बराबर हो जाएगा 6 और बटा में बच्चों 2, ठीक है। 6 बटा 2 कट जाएगा कितने बार में 3, तो n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, ठीक। क्या बोल रहा था, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 3 आएगा, ठीक। तो इस प्रश्न को बच्चों इस तरह आप लोग को बनाना है, और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया ना। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट डॉट, ठीक है बच्चों, 7 13 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 205 है। कौन सा पद बच्चों 205 है, तो एनवा पद 205 है। हमको एन पता नहीं है बच्चों, एन हमको निकालना है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 7 13 19 डॉट डॉट का कौन सा पद, तो भाई कौन सा पद, एनवा पद। हमको जब कोई पद मालूम नहीं तो एनवा पद ना बच्चों। मान लीजिए कि एनवा पद जो है 205 है, यानी 10वां पद हो सकता है 205 होगा, ये 20वां पद हो सकता है 205 होगा। तो जब हमको कुछ नहीं पता है बच्चों तो हम कहेंगे कि एनवा पद बच्चों 205 होगा, ठीक है, याद रखना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ए और हम डी निकालेंगे। तो ए का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 7, तो ये लिख देंगे 7। अब निकालेंगे डी निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 13 है,
13 माइनस A1 की वैल्यू कितना है 7, तो 7 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 13 में 7 गया तो कितना बचेगा बच्चों 6, तो 6 लिख दीजिए। यानी A की वैल्यू 7 आ गया, D की वैल्यू 6 आ गया, और हमको क्या दिया बच्चों AN की वैल्यू कितना दिया है 205, तो 205 लिख दीजिए। N बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी N हमको निकालना है, यानी कौन ऐसा पद है जो 205 है। लिखेंगे अब सूत्र से, ठीक है, सूत्र से। तो एनवा पद निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। AN की वैल्यू कितना है 205, तो लिख दीजिए 205 बराबर A की वैल्यू कितना है बच्चों 7, 7 लिख दीजिए, प्लस N निकालना है तो N माइनस 1 इंटू D, तो गुना छिपा है तो गुना D की वैल्यू कितना है 7, यहाँ लिख दीजिए 7, ठीक है। एक मिनट, यहाँ D की वैल्यू बच्चों कितना है 6 है, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 205 है तो 205 बराबर 7 है तो 7 प्लस 6 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 6n, माइनस है तो माइनस 6 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके आगे 205 है, लिख देंगे 205 बराबर की चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 प्लस में बच्चों यहाँ पर माइनस 6 है, तो 7 को में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 लिख दीजिए। अब प्लस में कितना बच गया 6n, तो 6n लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए अंक को एक तरफ कर देते हैं, चर को एक तरफ, तो 6n उधर प्लस में बच्चों इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6n, तो इधर लीजिएगा माइनस 6n बराबर 1 है तो 1, ये 205 बच्चों प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो जाएगा माइनस 205, ठीक है। तो माइनस 6n है तो लिख देंगे माइनस 6n बराबर की चीज। अब 205 में से एक घटाइएगा, कितना बचेगा बच्चों 204, और 205 अधिक है माइनस है तो माइनस की चिन्ह लगा दीजिए। अब माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों कटकर प्लस बन गया, तो बच गया 6n बराबर 204, ठीक। अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर हो जाएगा 204 अब बटा में कितना 6, ठीक। अब 204 में 6 से भाग दीजिए, तो 36 18 19 20 24 हो गया, 6 चौका 24, यानी n की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 34। तो बोल रहा था नहीं कौन सा पद 205 होगा, तो बच्चों लिखेंगे इसलिए 34वां पद 205 है, 34वां पद 205 है, हमारा बनकर तैयार हो गया बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग को बनाना है, ठीक है। कितना आसान तरीका से बताया गया है बच्चों। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, तभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जिसको मालूम नहीं है अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग के पास भी वीडियो पहुंचे, जिससे वो अगर कमजोर होंगे, अगर मैथ ना समझ में आता होगा तो मैथ आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी भी तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये भी प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में पूछा है, ठीक है। देख रहे हैं कितना कठिन कठिन सवाल पूछ रहा है, लेकिन कितना तौर पर बच्चों बताए आसान तरीका से। इसी तरह बच्चों आप लोग एग्जाम बनाना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना है। 5 + 9 + 13 + 17 प्लस डॉट 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 81 का योगफल ज्ञात करें। क्या निकालना है बच्चों योगफल मतलब समांतर श्रेणी का योग निकालना है, यानी ऐसे निकालना है बच्चों, ठीक है। जब भी योगफल पूछे बच्चों योगफल, तो योगफल का सूत्र होता है SN बराबर n/2 बराबर ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D, ठीक है। यह हम लोग का बच्चों SN निकालने का सूत्र है, यानी योगफल निकालने का सूत्र अगर आपसे पूछ दे योगफल निकाले तो बच्चों इसका सूत्र होता है n/2 बराबर ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू D। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है बच्चों, ये तो आसानी से मिल जाएगा, हमको D भी मिल जाएगा क्योंकि A2 में से A1 को घटा देंगे, लेकिन बच्चों हमको n अभी पता नहीं है। जब तक हमको n पता नहीं लगेगा तब तक हम लोग योगफल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों लास्ट में कहा से लिखा है ना, ये आपका a नहीं है और ना n है बच्चों, ये आपका an है, क्या है बच्चों an है, और इसी के चलते बच्चों an के चलते हम लोग n निकालेंगे। जब n निकल जाएगा तो पता लग जाएगा कि हमको 20 पदों का योगफल निकालना है या 30 पदों का योगफल निकालना है। समझ रहे बात को। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग nवां पद निकालकर n का वैल्यू निकालेंगे। जब n हमको पता लग जाएगा तब हम लोग क्या निकालेंगे योगफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए तो हल में क्या करेंगे बच्चों, हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या दिया है a का वैल्यू कितना दिया है 5, लिखेंगे d निकालने का सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 5, तो 5 लिख दीजिए। 9 में से 5 घटाइए कितना बचेगा 4, यानी
ए का वैल्यू 5 आ गया और डी का वैल्यू 4 आ गया, और यहाँ पर बच्चों ए एन यानी अंतिम पद कितना दिया है बच्चों 81, तो 81 लिख दीजिए। एन हमको निकालना है तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। जब एन हम लोग को निकल जाएगा तब हम लोग ए से निकालेंगे, ठीक। लिखेंगे सूत्र से कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों, एनवा पद निकालने का सूत्र, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ठीक। अब ए एन का वैल्यू कितना है बच्चों 81 है, लिख देंगे 81 बराबर ए का वैल्यू कितना है 5, तो लिख देंगे 5 प्लस एन हमको निकालना है तो एन माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है बच्चों 4 है, तो यहाँ लिख दीजिए 4, ठीक है। देखिए इसके आगे 81 है ना, तो 81 के 81 लिख दीजिए बराबर 5 है तो 5 प्लस है तो प्लस, और ब्रैकेट को तोड़िए, 4 में n से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 4n होगा ना, माइनस है तो माइनस, 4 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 4 होगा, ठीक। देखिए इसके आगे 81 है तो लिख दीजिए 81 बराबर के चिन्ह, ठीक। और देखिए यहाँ 5 है या माइनस 4 है, तो 5 में से 4 को घर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 1, और प्लस 4n है तो लिख देंगे 4n, तो 4n लिख दीजिए। अभी प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों माइनस, तो ये माइनस 4n बराबर इधर 1 है तो 1, अभी प्लस में बच्चों उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 81 लिख दीजिए, ठीक। माइनस 4n है तो लिख देंगे माइनस 4n बराबर 81 को में से घर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों माइनस 80, तो माइनस 80 लिख दीजिए। माइनस माइनस कट के क्या होगा बच्चों प्लस, तो ये हो गया 4n बराबर में 80, अभी गुना है उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर हो जाएगा 80 और बटा में कितना 4, ठीक। भाग दीजिए, तो 4 दूनी 8 और 4 में 0 से भाग देंगे 0, यानी n के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 20, यानी हमको 20 पदों का योगफल निकालना है बच्चों, ठीक। यानी 5 9 13 प्लस 17 इस टाइप के बच्चों टोटल 20 गो पद है, तो हम लोग को 20 पदों का क्या निकालना है योग निकालना है, ठीक। अब लिखेंगे एस एन के लिए का मतलब क्या होता है बच्चों इस योगफल निकाल रहे हैं, ठीक। एस एन के लिए तो एस एन निकालने का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे एस एन बराबर n बाई 2 बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, इसी सूत्र पर वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए s है तो s n के मतलब कितने पदों का योगफल निकाला है बच्चों 20 पदों का योगफल, तो इसके जगह कितना हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा, तो 20 लीजिए बराबर के चिन्ह n बाई 2, तो n बाई 2 का मतलब n के जगह हो जाएगा 20 बटा 2 बराबर 2a है तो 2a गुने a के वैल्यू कितना देखिए 5, लिख देंगे 5 प्लस के चिन्ह n के वैल्यू कितना है बच्चों 20, लिख देंगे 20 और माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है बच्चों 4 आया है, यहाँ पर लिख दीजिए 4 और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। देखिए कर जाएगा 10 दूनी 20, तो 10 लिख दीजिए ब्रैकेट, 5 में 2 से गुना करो 5 दूनी 10 प्लस है तो प्लस, 20 में से घर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 19 गुने 4 बराबर 10 है तो 10 ब्रैकेट 10 है तो लिख देंगे 10 प्लस, अब 19 में 4 से गुना कीजिए तो 19 चौका कितना होता है बच्चों 19 के 19 और 19 चौका 76, तो 19 चौका लिख देंगे 76, ठीक। 1 मिनट 19 चौका कितना होता है बच्चों 76, यानी 19 के 19 और 19 चौका 76 यानी 7 6 हो जाएगा, ठीक है। 19 चौका 76। अब देखिए 76 में बच्चों 10 क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 है तो 10, यहाँ पर क्या छिपा है गुना, तो गुना का चिन्ह लिख दीजिए। 76 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 86, तो 86 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 86 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 86 और 0 के 0 यानी 860 बच्चों हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी योगफल जो होगा वो 8 से कितना होगा 60 होगा। तो इस तरह बच्चों अगर प्रश्नों को अगर बनाएंगे आप लोग तो आप लोग का नंबर जो है जितना नंबर होगा 2 नंबर में होगा तो 2 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का सवाल होगा तो बच्चों 5 नंबर मिलेगा। और यह प्रश्न भी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमारे लिए भी क्या है बच्चों जरूरी है। हो सकता है कि इसी पर आधारित कोई दूसरा सवाल आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4 2/3 7/12 डॉट डॉट का 19वां पदों यानी 19वां पदों तक योगफल ज्ञात करें बच्चों, ठीक है। यानी 19वां पदों तक का योगफल निकालना है। 19वां पद का मतलब n के वैल्यू हमको कितना पता है बच्चों 19 पता है, ठीक। तो ये आसान है और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में आया हुआ है, इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग a और d निकालते हैं। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा
3/4, तो 3/4 लिख दीजिए। अब डी निकालना है तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए। a2 का वैल्यू कितना है 2/3, तो 2/3 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 3/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 12 होगा, तो 12 लिख दीजिए। 3 के पावर 12 को बार में आएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 4 में 2 से गुना करो, 4 दूनी 8, माइनस है तो माइनस 4 के पावर 12 कितने बार में आएगा 4 का 4, 4 दूनी 4, 3 बार 3 बार में 3 में 3 से गुना करो, 3 त्रिका 9। ठीक, और -9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा -1/12। ठीक, एन डी का वैल्यू कितना गया बच्चों -1/12। और हमको एन का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, एन का वैल्यू कितना दिया है 19 दिया है। हमको क्या निकालना है योगफल माने S19 का मान निकालना है बच्चों। ठीक, S19 का मतलब है कि 19 पदों का योगफल कितना होगा। ठीक, तो लिखेंगे सूत्र से तो Sn निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है Sn बराबर n/2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब इसी को वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एस है तो लिख देंगे एस एन, एन का मतलब कितने पदों का योगफल निकाला है बच्चों 19 पदों का योगफल, तो 19 लिख दीजिए बराबर एन की जगह पर कितना है बच्चों 19 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर के 2 है तो 2 गुने ए का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पर लिख देंगे 3/4। ठीक है, ध्यान से समझना है बच्चों, प्लस है तो प्लस के चिन्ह इंटू n-1, एन का वैल्यू कितना है बच्चों 19 है, तो 19 माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है देखिए, डी के वैल्यू -1/12 है, तो लिख देंगे -1/12। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखिए इसके 19/2 है तो लिख देंगे 19/2 बराबर ब्रैकेट, देखिए कट जाएगा बच्चों, 2 दूनी 4, 2 बार में कट जा रहा है तो ऊपर बच गया 3 और बटा नीचे कितना बच गया 2, 3/2 प्लस है तो प्लस के चिन्ह। अब देखिए 19 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 18 और गुने यहाँ कितना है -1/12, तो -1/12 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको काटिए तो देखिए 6 से कट जाएगा बच्चों, 6 दूनी 12 और 6 18। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 19/2 है तो 19 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक, बराबर ब्रैकेट 3/2 है तो 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पर प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस। ठीक, 3 में जब 1 से गुना होगा तो कितना होगा 3 और बटा 2 है तो 2, 3/2 हो गया। ठीक, अब ध्यान से बच्चों समझना है यहाँ पर, अब देखिए 19/2 है तो लिख देंगे 19/2, यहाँ क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना। अब देखिए 3/2 प्लस में -3/2 माइनस में, तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना गया बच्चों 0। और आपको पता है ना कि 0 में किसी भी संख्या से बच्चों गुना करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 0। अब 19/2 में जब 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, यानी 19 पदों का योगफल कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को बच्चों आप लोग को ऐसे बनाना है। ठीक, और अच्छा से इसको बच्चों समझना है, क्योंकि हमारे लिए जितना भी प्रश्न बच्चों बता रहे हैं सभी प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी प्रश्न को बता रहे हैं बच्चों सभी प्रश्नों को आप लोग रिवीजन कीजिए और अच्छा से देखिए। ठीक है, इतना विस्तार से अगर आप लोग एग्जाम में लिख देंगे बच्चों आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान समझना है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 13, 17, 21 डॉट डॉट 89 का अंत से बच्चों किसे अंत से 7वां पद ज्ञात करें बच्चों। होगा पद 7वां पद बच्चों हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक, अंत से, तो बच्चों इसको उलटना है हमको। ठीक, तो उल्टेंगे तो बच्चों कैसे हो जाएगा, ये देखिए ऐसे उलट रहा है तो 8, 9 है तो लिख देंगे 8, 9 डॉट 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 डॉट, ऐसा ना है। इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 21 है तो 21, इसके बाद 17 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 17, इसके बाद 13 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 13 होगा ना। अब ध्यान से देखिए उलट दिए तो ऐसे हो गया। अब पर अंत से, तो अंत से बच्चों इधर से हो गया, तो 7वां पद हमको ज्ञात करना है। 7वां पद बच्चों होगा पद 7वां पद, तो 7वां पद बच्चों कैसे निकल सकता है बताइए। कोई भी पद निकालने के लिए हमको ए और डी की जरूरत पड़ता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए के तो वैल्यू है लेकिन हमको डी की वैल्यू पता नहीं है, तो डी के वैल्यू कैसे पता करेंगे ध्यान समझिएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे a2 में से a3 घटाना है, a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 17 और माइनस a1 का वैल्यू कितना है 13, तो 17 में से 13 का कितना बचेगा 4। ठीक, यानी इसका अंतर कितना आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे 89 में से अगर हम 4 को कम कर दे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 89 में से अगर 4 कम कर दे तो कितना आ गया बच्चों 85, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 85 आ जाएगा। यानी इसका अंतर कितना है 4 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपका
4 आ गया। ठीक, अब देखिए, अब हमको प्रथम पद क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे ए के मतलब प्रथम पद कितना हो जाएगा बच्चों, 89 हो जाएगा, तो 89 लिख दीजिए। अब निकालेंगे डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 लिख दीजिए। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 85, तो 85 माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 89, तो 89 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए 89 में से 85 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -4, तो यहाँ डी का वैल्यू कितना आ गया, -4। अब हमको क्या करना है बच्चों, सातवां पद निकालना है। सातवां पद का मतलब A7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7 में से कम करेंगे तो कितना होगा, 6D, तो 6D लिख दीजिए बराबर A, तो A के वैल्यू कितना है बच्चों, 89, तो लिख देंगे 89 प्लस 6 है तो 6 गुने D का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करो, 89 है तो 89 प्लस गुने माइनस माइनस, अच्छा 4 का कितना होता है 24, 24 लिख दीजिए। अब घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6, कितना गया बच्चों, 65, यानी जो सातवां पद होगा बच्चों वो हमारा 65 होगा। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को सवाल बनाना है। ठीक है, इसमें क्या करा कि 13, 17, 21 डॉट 89 का अंत से बच्चों, अंत से मतलब कि इधर से आपको बनाना है, तो इसी को उलट दिए, जब उल्टे तो बन गया 89 डॉट 21, 17, 13। तो अब हमको बच्चों डी चाहिए, तो डी कब मिलता है, जब A2 में से A1 को घटाते हैं, तो A2 हमको हर हाल में चाहिए, तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो 17 में से 13 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4, यानी 4 4 को काउंटर है, तो 89 में से 4 को कम कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 85। उसी तरह कम 4 4 को करना है आप लोगों को। अब जितना कम करेंगे ना बच्चों, ये आप लोग का इस क्रम में ये हो जाएगा। ठीक, वही काम कर कर हम लोग क्या निकाले, डी निकाले। तो अब A2 में से A1 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया, -4। अब कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी की जरूरत पड़ता है, उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हमारा सातवां पद जो होगा 65 होगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, और ये भी प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में पूछा है। ठीक है, तो अच्छा से इसको समझ लीजिएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है बच्चों, किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है। ठीक है बच्चों, 8वां पद -23 है तथा 12वां पद -39 है, तो श्रेणी के प्रथम एवं दूसरा पद को निकाले। कितना आसान है बच्चों प्रश्न, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, और यह प्रश्न बच्चों 2023 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले क्या करना, हम लोग का जो 8वां पद मिला है और 12वां पद मिला है, इसको समीकरण 1 और 2 को मानिए, और समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसे डी का मान निकलेगा। ठीक, और डी का जब मान निकलेगा तो किसी भी समीकरण में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो उसे प्रथम वैल्यू यानी प्रथम पद निकलेगा, और जब प्रथम पद निकल जाएगा तो दूसरा पद भी निकल जाएगा आसानी से। तो सबसे पहले इसको हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 के नाम देते हैं। लिखेंगे हल, हल में बच्चों क्या होगा देखिए, लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, 8वां पद। 8वां पद का मतलब क्या होता है बच्चों, A8 बराबर, तो 8वां पद कितना दिया है, -23 दिया है, तो -23 लिख दीजिए। इसको समीकरण 1 के नाम दे दीजिए। फिर क्या करा है, 12वां पद, 12वां पद का मतलब A12, और 12वां पद कितना दिया है बच्चों, -39, तो यहाँ लिख दीजिए -39, इसको समीकरण 2 के नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में दिया A8 बराबर -23। ठीक, अब बताइए 8वां पद को हम लोग बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस 8 में से कम होगा तो कितना हो जाएगा, 7D बराबर -23। इसको समीकरण 3 के नाम दे दीजिए। ठीक, लिखेंगे पुनः, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या दिया बच्चों, A12 बराबर -39। तो A12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों, A12 को लिख सकते हैं ना, A प्लस ये कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11D बराबर -39 है तो -39। इसको समीकरण 4 का नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। तो समीकरण 3 में देखिए A प्लस 7D है, तो लिख देंगे A प्लस 7D बराबर में कितना, -23, लिख देंगे -23, और 4 में कितना दिया बच्चों, A प्लस 11D बराबर में -39। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बच्चों प्लस है तो कौन सी हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो A प्लस में एगो माइनस में, तो A से 1 कट गया,
अब देखिए प्लस एक माइनस है तो 7d और माइनस 11d, तो 7 को 11 में 7 को घट जाएगा तो कितना बचेगा 4d बचेगा, तो 4d लिख दीजिए और 11 के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए, बराबर है तो बराबर। अब देखिए यहाँ पर 39 बच्चों ज्यादा है, 29 कम है, तो 39 में से 29 को घटाइए तो 9 में से 9 गया 0, 3 में से 2 गया 1, माइनस है तो प्लस है तो प्लस के चिन्ह हो जाएगा, या प्लस नहीं लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 7d और 11d आया ना। अब 11 में 7 को घटे देखिए 8 9 10 11 4d होगा, 11 के सामने माइनस तो माइनस लगे। अब देखिए गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो d के वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और बटा में कितना -4, ठीक। और इसको काटिए तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 पर से 10, यानी d के वैल्यू कितना गया बच्चों -5 बटा 2, ठीक। यानी d के वैल्यू कितना गया -5 बटा 2 आ गया, ठीक है। देखिए तो d के वैल्यू कितना गया बच्चों -5 बटा 2 आ गया, ठीक। अब ध्यान समझना है, अब हमको क्या करना है बच्चों, समीकरण 3 में d का मान को रख देना है। लिखेंगे समीकरण 3 में d का मान रखने पर अब समीकरण 3 में d का मान रखे तो समीकरण 3 क्या है बच्चों, a प्लस 7d बराबर में माइनस कितना है 23, तो -23 लिख दीजिए। तो a का वैल्यू निकालना है तो a प्लस 7 गुने d, तो d का वैल्यू कितना है बच्चों -5 बटा 2, तो लिख दीजिए -5 बटा 2 बराबर में -23, ठीक। अब एक इसको सॉल्व कीजिए, a है तो a प्लस 7 पर से 1 मिनट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस गुने माइनस क्या होगा बच्चों -7 में 5 से गुना कीजिए, 7 पर से 35 और बटा में 2 और बराबर में इधर क्या हो जाएगा बच्चों -23, और माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो a बराबर हो जाएगा -23 और प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 35 और बटा में 2, ठीक। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं बच्चों 1 लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए 1 और 2 के लघुत्तम कितना होता है बच्चों 2 होता है। अब 1 के पावर करेंगे 2 कितना बार में आएगा 2 बार में, तो 2 में 23 से गुना करो तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस दीजिए और 2 के पावर करेंगे 2 1 बार में आएगा, 1 में 35 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 35 होगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए एक जगह माइनस एक जगह प्लस, तो घटेगा तो घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, और इसके सामने माइनस है तो -11 बटा कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी a, तो हमको क्या निकालना था बच्चों प्रथम पद, तो a को ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, तो -11 बटा 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों प्रथम पद। इसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा पद निकालने के लिए, तो दूसरा पद निकाल दीजिए, तो लिखेंगे इसलिए a2, दूसरा पद का मतलब क्या होता है बच्चों a2, तो a2 कैसे निकलेगा a प्लस एक कम कर देंगे तो 1 में d से गुना होगा तो d, ठीक। तो a देखिए a का वैल्यू कितना आया है -11 बटा 2, तो लिख देंगे -11 बटा 2 प्लस है तो प्लस d का वैल्यू देखिए कितना आया है -5 बटा 2, तो लिख दीजिए -5 बटा 2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -11 बटा 2 तो -11 बटा 2 प्लस गुना माइनस माइनस और 5 बटा 2 है तो लिख देंगे 5 बटा 2, ठीक। अब देखिए भिन्न के घटाओ 2 के लघुत्तम क्या होगा बच्चों 2 होगा, जब हर समान हो तो अंश को उतार देते हैं, तो -11 है तो -11 और -5 है तो -5, ठीक। अब जोड़ दीजिए 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 16, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस, और बटा में क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस, जो दूसरा पद होगा बच्चों वो -8 होगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रथम पद और दूसरा पद निकालते हैं, ठीक। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। इसको अच्छा से आप लोगों को पहले बच्चों रफ में नोट कर लेना है, ठीक है। एक कॉपी में इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, और इसी पर आधारित प्रश्न अगर एग्जाम में भी आ जाएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छा से आप लोगों को सीखने की जरूरत है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों अब जो है 2024 में शुरू हो गया है। अब 2024 में जितने भी प्रश्न पूछा है एग्जाम में उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 2024 में जो प्रश्न पूछा है वह कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट का कोई पद 301 है, जांच कीजिए। आपको बताना है कोई कौन ऐसा पद है, तो एनवा पद बच्चों 301 है। जब हमको कोई पद मालूम ना हो तो मैं ना कहेंगे कि एनवा पद 301 है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों ए और डी पता करेंगे, ठीक। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 5, तो लिख देंगे 5, ठीक। अब निकालेंगे डी निकालेंगे फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है a1 होता है, तो a2 माइनस a1 लिख दीजिए।
A2 का वैल्यू कितना है 11 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। ठीक, 11 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 6, यानी डी का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 6। अब करे कौन कोई पद 3 से 1 है तो हम लिखेंगे सबसे पहले हमको एन कितना दिया है बच्चों 301 दिया, तो 301 एन हमको निकालना है, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे सूत्र से तो एन पद निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब एन का वैल्यू कितना दिया बच्चों 301, तो 301 लिख दीजिए बराबर ए का वैल्यू 5 है तो लिख देंगे 5 प्लस एन निकालना है तो एन माइनस 1 अगुण डी का वैल्यू कितना है 6, तो ये लिख देंगे 6। ठीक, 301 है तो लिख देंगे 301 बराबर के चिन्ह 5 है तो 5 प्लस 6 में एन से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 6 एन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 6 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर माइनस 6 है, तो एक प्लस एक माइनस तो क्या होता है बच्चों घटता है ना, तो यहाँ 301 है तो लिख देंगे 301 बराबर के चिन्ह। ठीक, अब देखिए माइनस 6 में से 5 को घट जाएगा तो कितना बचेगा -1, तो -1 लिख दीजिए। अब प्लस 6n है तो लिख देंगे प्लस 6n। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों चर को एक तरफ कर देते हैं, अंक को एक तरफ कर देते हैं, तो 6n प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो जाएगा -6n बराबर इधर -1 है तो -1 प्लस 301 है उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों -301, तो -301 लिख दीजिए। -6n है तो -6n बराबर 301 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 से क्या हो जाएगा बच्चों 2, और दोनों के सामने माइनस तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, माइनस माइनस कट कर क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया 6n बराबर 302। ठीक, अभी गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों भाग, तो n बराबर हो जाएगा 302 और बटा में 6। ठीक, अब 302 में 6 से भाग देंगे तो बच्चों नहीं कटेगा। ठीक, कट तो सकता है लेकिन इसको सरलतम रूप यानी मान नहीं आ सकता है बच्चों, कोई सम संख्या कोई विषम संख्या कोई प्रकृत संख्या नहीं आएगा, ये पूर्णांक में आ रहा है बच्चों, ये बाटा में आएगा। ठीक, तो कोई भी बाटा में जब रहता है ना बच्चों तो कोई किसी का पद नहीं होता है, तो कहेंगे इसलिए लिखेंगे यह पूर्णांक में आ रहा है, यह पूर्णांक में आ रहा है, इसलिए यह किसी का कोई पद नहीं है। ठीक है, ये किसी का कोई पद नहीं है क्योंकि पूर्णांक में आ रहा है तो किसी का कोई पद नहीं हो सकता है। ठीक, बस हम लोग लिख दिए, यही हमको जांच करना था बच्चों, और ये प्रश्न बच्चों 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस तरह आप लोग को एग्जाम में बच्चों बनाना है। ठीक, यहाँ पर n के वैल्यू 302/6 आ रहा है, जब इसको काटेंगे ना बच्चों तो इस सरलतम पूर्णांक सरलतम मान नहीं आएगा, प्रकृत संख्या में नहीं आएगा बच्चों, ये पूर्णांक में आ रहा है, ये परिमेय संख्या के रूप में आ रहा है, तो कभी भी परिमेय संख्या किसी का पद नहीं होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक, तो इसी तरह आप लोग को बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, ये भी जो प्रश्न बच्चों 2024 के एग्जामों में पूछा हुआ है, और है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का, ठीक है बच्चों, 8 के प्रथम 15 गुंजों का क्या निकालना है बच्चों योग निकालना है। बहुत सिंपल है बच्चों, ये भी कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग निकालना है। ठीक, तो 8 के बच्चों गुणज का मतलब क्या होता है पता है, गुणज का मतलब होता है बच्चों पहाड़ा पढ़ देना। ठीक, तो 8 के गुणज कह रहा है ना, तो 8 के गुणज का मतलब क्या होता है 8 का 8, 8 2 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32 डॉट 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 डॉट, कितने पद है बच्चों आपका 15 गुणज है, यानी 15 पद है। ठीक, यानी 15 पद तक जाएगा बच्चों, यानी n का वैल्यू कितना है 15 है। ठीक, ये अंतिम पद बच्चों 15 नहीं है, कहने का मतलब कि 8 का 8, 8 2 16, 8 3 का 24, 8 6 का 32, 8 5 40, इस टाइप से बच्चों हम लोग कितने बार लिखेंगे 15 बार लिखेंगे। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है 15 है, इसलिए हमको n यानी 15 को यानी s 15 का हम लोग को a निकालना है। ठीक, तो इससे हमको सबसे पहले a और d पता करना पड़ेगा, तो a का वैल्यू कितना है बच्चों 8 है, लिख देंगे 8, d निकालना है, तो d निकालेंगे फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है a1, a2 माइनस a1 लिख दीजिए। अब a2 का वैल्यू कितना है 16 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 8, तो 8 लिख दीजिए। अब देखिए 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 8। ठीक, n का वैल्यू कितना है बच्चों 15 है, तो लिख देंगे 15। हमको sn निकालना है, तो s 15 का योग निकालना है, तो लिख देंगे s 15 क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखेंगे बच्चों यहाँ पर सूत्र से अब sn निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है, sn बराबर n/2
बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका एस एन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक, एस एन, एन का मतलब 15 को संख्याओं का निकालना है, 15 बराबर के चिन्ह। ठीक, n बाई 2, तो n का वैल्यू 15 है, तो 15 बटा 2 बराबर ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने ए की वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए, प्लस n की वैल्यू कितना है, देखिए n की वैल्यू भी बच्चों कितना है 15 है, तो लिख देंगे 15 माइनस 1 गुने डी, और डी का वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ लिख दीजिए 8 बराबर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ठीक, देखिए इसके आगे और 15 बटा 2 नहीं कटेगा, तो 15 बटा 2 के 15 बटा 2 लिख दीजिए। ठीक, बराबर ब्रैकेट 8 में 2 से गुना करो, 8 दूनी 16, प्लस है तो प्लस, 15 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों 14, तो 14 लिख दीजिए, और गुने 8 है तो 8। ठीक, ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए 15 बटा 2 है, तो लिख देंगे 15 बटा में 2। ठीक, बराबर ब्रैकेट 16 है तो 16 प्लस, अब देखिए 14 में 8 से गुना करूं तो 14 पर से 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 कितना होता है बच्चों 72, 14 8 72 से होता है 112 लिख दीजिए। ठीक, और लिख दी। अब ऐसे भी नहीं समझ में आता तो गुना भी कर सकते हो, देखो 8 चौका 32 के 2 हारसिल 3, 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 8 8 3 कितना होता है 11, 11 लिख दीजिए। अब देखिए 15 बटा 2 है ना, तो 15 बटा 2 लिख दीजिए, यहाँ क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना का चिन्ह। अब 112 में 16 जोड़ दो, तो देखो 6 और 2 8, तो 8 लिख दीजिए, 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2, और 1 के 1, 1 से कितना हो गया 28 हो गया। ठीक, यहाँ पर बता सकते हैं, देखिए अभी कट जाएगा बच्चों, 2 छक 12 और 2 चौका 8, तो 15 गुने कितना मिल गया 64, तो लिख देंगे 15 गुने 64, और 15 में 64 से गुना कीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 15 में 4 से गुना करो, 15 चौका 15 के 15 30 15 15 चौका 60, 60 के 0 हारसिल 6, 15 में 6 से गुना करो, 15 पर से 75, 15 6 90, 90 6 कितना होता है बच्चों 96, 960 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों प्रश्नों को हम बनाएंगे। ठीक, तो अगर 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग पूछे, या 4 के प्रथम 3 के प्रथम जो भी गुणज पूछे योग पूछे, तो इस टाइप से बच्चों आप लोग को बनाना है। तो इस तरह से अगर एग्जाम में बनाएंगे बच्चों तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या करें, ध्यान समझना है। एपी बराबर 9 17 25 डॉट डॉट के 10 पदों का योग ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर कितने पदों का योग निकालना है बच्चों 10 पदों का योग निकालना है, और ये भी बच्चों एग्जाम में 2024 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए और डी पता करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, निकालेंगे डी, डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है बच्चों a1, a2 माइनस a1 लिख दीजिए, बराबर के चिन्ह। a2 का वैल्यू कितना है 17 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 9, तो 9 लिख दीजिए। अब 17 में से 9 घटाइए कितना बचेगा 8, तो यहाँ 8 लिख दीजिए, यानी a का वैल्यू 9 और d का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। n यानी कितने पदों का योग बताना है बच्चों 10, तो 10 लिख दीजिए। क्या निकालना है योगफल, यानी s 10, यानी 10 पदों का योगफल निकालना है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से, तो एस एन निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है एस एन बराबर n बाई 2 बराबर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये एस एन निकालने का क्या है बच्चों फॉर्मूला है। तो एस एन कितने पदों का योग निकालना है बच्चों 10, तो 10 लिख दीजिए, बराबर n की जगह 10 और बटा में 2 बराबर ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है देखिए 9 है, तो लिख दीजिए 9 प्लस n का वैल्यू कितना है बच्चों 10 है, 10 माइनस 1 गुने डी का वैल्यू कितना है देखिए 8 है, तो लिख देंगे 8 बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, बराबर देखिए कट जाएगा बच्चों 2 पर से 10 5 बार में, तो लिख दीजिए 5 बराबर ब्रैकेट। ठीक, अब इसको गुना करो, 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18 प्लस, ठीक 10 में से कम करेंगे तो कितना होगा 9, तो 9 गुने 8 है तो 8 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 है तो 5 ब्रैकेट 18 है तो 18 प्लस 9 में 8 से गुना करो 9 8 है 72, तो 72 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 है तो 5 यहाँ पर क्या छिपा है बच्चों गुना, तो गुना के चिन्ह। अब 72 में 18 जोड़ दो, तो 8 2 10 के 0 हारसिल 1 7 1 8 हरसिल लिया 9 हो जाएगा। अब 90 में किससे गुना करेंगे 5 से, तो 90 से 45 0 के 0 यानी 450 हमारा क्या होगा बच्चों आंसर होगा। ठीक है, यानी 10 पदों का योगफल कितना आएगा बच्चों 450 आएगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों ऐसे आप लोगों को बनाना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को बनाना है और सीखना है और अपने से बच्चों इसको बनाना है।
ठीक है, इसको पहले वीडियो को एक बार अच्छा से देख लीजिए और देखने के बाद अपने नोटबुक में इस प्रश्नों को रिपीट कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो आप लोग अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न बच्चों, एक और है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, दो प्रश्न है बच्चों, इसके आगे और प्रश्न है। ठीक, देखते हैं पहले इस प्रश्नों को। देखिए, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। ठीक है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सर्वांतर 7 है, यानी जिसका सर्वांतर कितना है बच्चों 7 है, और विश्वा पद 149 है। ठीक है, यानी विश्वा पद कितना बच्चों 149 है, तो हमको 22 पदों का क्या निकालना है बच्चों, योग निकालना है। ठीक, बहुत आसान है प्रश्न, ये भी कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ध्यान से इसको समझना है। पर है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, यानी हमको एन मालूम है, एन कितना है बच्चों 22 है, तो 22 पदों का हमको योग निकालना है, जिसमें सर्वांतर भी हमको पता है बच्चों, सर्वांतर कितना है 7 है, और 22 पदों का और 22 पद कितना दिया है 149 दिया है। नॉर्मल प्रश्न है बच्चों, लेकिन थोड़ा घुमाया है। ठीक है, और यह प्रश्न बच्चों 2024 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, जो बात कर रहा है ना बच्चों उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, क्या क्या हमको दिया है, कह रहा है कि सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब डी, डी का मान बच्चों कितना दिया है, ध्यान समझिए, डी का मान कितना दिया है 7 दिया है। ठीक, और 22वां पद, 22वां पद का मतलब बच्चों A22। ठीक, 22वां पद का मतलब है ना होता है A22, यानी 22 पदों का मान कितना दिया है 149, तो 149 लिख दीजिए। ठीक, अब हमको 22 पदों का योग निकालना है, निकालना क्या है बच्चों S22 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, S22 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी A22 का हमको मान निकालना है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ए पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ए मालूम नहीं है, तो ए मालूम किसके किससे होगा मालूम है। देखिए, पहले इसको मिटा देते हैं, हम इसको समीकरण ए का नाम दे देते हैं। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तब हमको मिल जाएगा, हमको निकालना है S22, यानी 22 पदों का योग निकालना है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले समीकरण ए को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में दिया A22 बराबर कितना 149, 149 लिख दीजिए। तो A22 को बच्चों में से लिख सकते हैं A प्लस 22 में से कम करेंगे तो कितना होगा 21, तो 21 में डी से गुना करेंगे 21D, यानी A प्लस 21D बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों 149। ए है तो A प्लस 21 है तो लिख देंगे 21 गुने डी, डी के वैल्यू कितना है बच्चों 7, तो लिख देंगे 7 बराबर में कितना है 149, तो 149 लिख दीजिए। तो A प्लस 7 में 21 से गुना करो, 7 में 1 से गुना होगा 7 और 7 दूनी 14, एक से कितना होगा बच्चों 47 और बराबर में 149। ठीक, अब देखिए ये प्लस में हो जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो हो जाएगा A बराबर 149 और माइनस 1 से कितना हो जाएगा बच्चों 47। देखिए है ना, अब घटा दीजिए, तो 149 में से 147 घटेगा तो कितना बचेगा 2, तो A के वैल्यू कितना आ गया बच्चों 2 आ गया, D के वैल्यू 7 है और N के वैल्यू 22 है। अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे सूत्र से निकालना है SN, यानी 22 पदों का योग, तो N/2 बराबर ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, अब SN, N का मतलब कितने पदों का योग निकालना है बच्चों 22 पदों का योग निकालना है, तो N की जगह हो जाएगा 22 बराबर, तो N की जगह हो जाएगा 22 बटा 2 बराबर ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने A, तो A का वैल्यू कितना है बच्चों 2 आया है ना, तो 2 प्लस N, N का मतलब कितने पदों का योग निकालना है 22, तो 22 माइनस 1 गुने D, D का वैल्यू कितना दिया बच्चों 7, यहाँ लिख दीजिए 7 और बराबर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक, देखिए कर जाएगा 11 दूनी 22, अब इसको सॉल्व करो, 2 में 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 प्लस है तो प्लस। ठीक, 22 में से कम कर दीजिएगा तो कितना बचेगा 21 गुने कितना 7। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 है तो 11 बराबर ब्रैकेट है तो बराबर ब्रैकेट 4 है तो 4 प्लस, अब देखिए 21 में 7 से गुना करना, 7 में 1 से गुना होगा 7 और 7 में 2 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 1 से कितना हो गया बच्चों 47। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, 11 है तो 11 यहाँ क्या छिपा है गुना, तो 147 में कितना जोड़ देंगे 4, तो देखिए 47 48 49 50 51, 1 से कितना हो गया बच्चों 51 हो गया। अब 1 से 51 में 11 से गुना कर दीजिए, 11 में 1 से गुना होगा 11, 11 के 1 हार्सिल 1, 11 में 5 से गुना होगा 11 पर 55 एक हर्षिल लिया 56, 56 के 6 हार्सिल 5, 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 11 और 5 कितना होता है 16, 16 यानी 16 से 61 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों
आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी 22 पदों का योग बच्चों कितना हो जाएगा, 1661 होगा। ठीक, तो इस टाइप के प्रश्नों को बच्चों आप लोग को ऐसे बनाना है। ठीक, पूरा डिटेल बाय डिटेल जैसे आप लोग हम समझा रहे हैं बच्चों, इस तरह से अगर एग्जाम में बनाएंगे आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस शर्तें क्या करना है बच्चों, रिविजन करना है, ध्यान पूर्वक इसको समझना है। अगर एक बार वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, इस प्रश्नों को बार बार देखिए, देखने से क्या होता है आपको सीख मिलता है बच्चों। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहे हैं, ध्यान समझना है। कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, ठीक है बच्चों, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, ठीक है बच्चों, 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद क्या करो, ज्ञात करो। ये भी सिंपल है बच्चों, जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, प्रथम 14 पदों का योग। प्रथम 14 पदों का योग का मतलब S14, ठीक है बच्चों, S14 बराबर में कितना दे देगा बच्चों, 1050, तो 1050 लिख दीजिए, यानी 14 पदों का योग 1050 है, इसका मतलब n के वैल्यू कितना है, 14 है। ठीक, इसे हमको यह मालूम चला। इसके आगे देखिए, तथा इसका प्रथम पद का मतलब ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 है, तो हमको क्या निकालना है बच्चों, 20वां पद निकालना है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, 20वां पद हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस 20 में से कम करेंगे 19d, यानी हर हाल में हमको a और d की जरूरत है। तो अब बताइए, इसमें a हमको मालूम है 10, हमको हर हाल में क्या मालूम करना पड़ेगा, d। और d कैसे निकलेगा, अब आप लोग यह समझना है। ठीक है, ध्यान समझिए। तो d का वैल्यू हमको मालूम चलेगा इससे, इसको हम लोग समीकरण a के नाम दे देते हैं। ठीक, और इसी से बच्चों हमको d का मान निकलेगा। कैसे, आप लोगों को समझा रहे हैं, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों, S14 बराबर 1050। ठीक, S14 का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये जो है पदों का योग है, और पदों का योग निकालने का सूत्र आपको पता है, n/2 बराबर 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है बच्चों, d होता है, और बराबर ब्रैकेट क्लोज, बराबर 1050 है तो 1050 लिख दीजिए। ठीक, और ध्यान से समझने की जरूरत है बच्चों। देखिए n/2, तो n का वैल्यू कितना है, 14, तो लिख दीजिए 14 बटा 2 बराबर ब्रैकेट 2 है तो 2 गुने a का वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू n हमको पता है ना, देखिए 14, लिख देंगे 14 माइनस कितना 1, और d हमको निकालना है तो d के d लिख दीजिए, अब बराबर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और बराबर में 1050 है तो 1050 लिख दीजिए। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा, 10 में 2 से गुना करो, 10 दूनी 20 प्लस 14 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 13, तो 13 में d से गुना होगा 13d, अब बराबर में 1050 है तो 1050 लिख दीजिए। अब देखिए इसके आगे, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। ठीक, तो देखिए 7 में 20 से गुना करो तो 7 दूनी 14, 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 40, तो लिख दीजिए 140 प्लस, अब देखिए 13 में 7 से गुना करो, 13 + 65, 13 × 7 91, तो 91 कितना हो जाएगा बच्चों, d, 91d, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 1050 है तो 1050। ठीक, अब देखिए 140 प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो हो जाएगा 91d बराबर 1050, अब माइनस कितना हो जाएगा 140। ठीक, तो 91d बराबर, अब 1050 में से 140 घटाना है, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1। ठीक, देखिए 0 में से 1 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, तो 9 से कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग, तो d बराबर हो जाएगा 910, अब बटा में कितना 91, तो 91 के 91 लिख दीजिए। अब देखिए 91 कितने बार में कटेगा, एक बार में, 0 के 0, यानी d के वैल्यू में कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, और प्रश्न से मतलब कौवा पद निकाला है बच्चों, 20वां पद, तो a20, तो a20 कैसे निकलता है, तो a प्लस 20 में से कम करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 19d, तो 19d लिख दीजिए, बराबर के चिन्ह a, तो a के वैल्यू कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए, प्लस 19 है तो 19, अब उन्हें d के वैल्यू भी कितना है बच्चों 10, तो 10 लिख दीजिए। ठीक, बराबर के चिन्ह 10 है तो 10 प्लस 19 में 10 से गुना होगा तो कितना होगा बच्चों 190। ठीक, अब 190 में क्या करेंगे बच्चों, ध्यान समझना, 190 में 10 जोड़ दीजिए, कितना होगा बच्चों 200, तो 200 हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये आपका जो 20वां पद होगा बच्चों वो कितना होगा, 200 होगा। तो इस प्रश्नों को बच्चों ऐसे आप लोगों को बनाना है, और ये भी प्रश्न बच्चों 2024 के पेपर में आया हुआ है। ठीक, तो इसको भी छोड़ने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, और ये प्रश्न बच्चों अंतिम प्रश्न है। ठीक, इतना प्रश्न बच्चों 2024 और 2023 में पूछा हुआ है। ठीक, यह प्रश्न लास्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, पढ़ रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रम से 4 एवं 8 है। ठीक, तो जो जो वैल्यू पहले दिया है ना बच्चों उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों? तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद का मतलब क्या होता है बच्चों? A3। तीसरा पद कितना दिया है? 4, तो इसको 4 में दे दीजिए, इसको समीकरण ए के नाम दे दीजिए। 9वां पद, 9वां पद का मतलब A9। ठीक, नौवा पद कितना दिया है? -8, तो यहाँ -8 लिख दीजिए, इसको समीकरण 2 के नाम दे दो। ठीक, तो कह रहा है तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? तो कोई भी पद शून्य होगा तो उसके लिए सबसे पहले ए और डी चाहिए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग ए और डी पहले निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या दिया है बच्चों? A3 बराबर 4, तो A3 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3 में से कम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 2D बराबर में 4, इसको समीकरण 3 के नाम दे देते हैं। ठीक, लिखेंगे पुनः। ठीक, पुनः अब क्या करेंगे? समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया बच्चों? A9 बराबर कितना? -8, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? A9 को तो A प्लस 9 में से कम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 8D बराबर कितना हो जाएगा? -8, तो लिख देंगे -8 और इसको समीकरण 4 का नाम दे देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे पता है? अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 3 -4 से, समीकरण 3 -4 से, तो समीकरण 3 देखिए क्या है? A प्लस 2D बराबर 4, ले देंगे A प्लस 2D बराबर में 4। ठीक, और समीकरण 4 का वैल्यू कितना है बच्चों? A प्लस 8D बराबर में कितना? -8। ठीक, अब देखिए सब प्लस में बच्चों तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये भी प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। अब देखिए ए प्लस में ई माइनस में, तो ए से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा ना, तो 8 में से 2 को घट जाएगा तो कितना बचेगा? 6D बचेगा। अब यहाँ डी के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लग जाएगा। ठीक, बराबर के चिन्ह। अब देखिए 8 और 4 जुड़ जाएगा, तो 8 4 कितना होता है? 12, और दोनों प्लस में तो प्लस होगा। अभी गुना उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? भाग, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 12 और बटा में माइनस कितना? 6। ठीक, तो कटेगा तो कितना आएगा बच्चों? -2, एंड डी का वैल्यू कितना आ गया? -2 आ गया। अब ई डी का वैल्यू क्या करेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे समीकरण 3 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 का वैल्यू क्या दिया बच्चों? A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर में 4, A प्लस 2D बराबर 4 दिया है। ठीक, A है तो A प्लस 2 है तो 2 गुने D, D के वैल्यू बच्चों देखिए कितना आया है? -2 आया है ना, तो -2 बराबर में कितना हो जाएगा? 4, तो A प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? -2 दूनी 4 बराबर में क्या हो जाएगा? 4, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों? प्लस, तो A बराबर हो जाएगा 4 + 4 बराबर में 8। ठीक, यानी यहाँ पर A का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। तो A और हमको D मालूम चल गया। तो अब हमसे कौन क्या पूछा है बच्चों? कि AP का कौन सा पद शून्य होगा? तो कोई भी पद हमको जब मालूम है तो हम कह सकते हैं ना कि nवां पद शून्य होगा। कौन पद बच्चों? nवां पद शून्य होगा। तो लिखेंगे प्रश्न से, तो nवां पद शून्य हो गया, किसका मतलब? an बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक, तो an बराबर 0 जब होगा बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। देखिए 1 मिनट, इसको हम कहां पता दे? यहीं पर देखिए ध्यान से, n बराबर 0 होगा तो n का सूत्र क्या होता है बच्चों? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक, अब वैल्यू पुट कीजिए A, तो A का वैल्यू कितना आया है? 8 आया है ना, तो 8 प्लस n हमको निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आया? देखिए -2, तो लिख दीजिए -2 बराबर में 0। ठीक, देखिए ध्यान समझना है बच्चों, यहीं पर हम बता देते हैं। अब देखिए 8 है तो 8 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों?
माइनस, तो माइनस लिख दीजिए। अब 2 में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2n होगा, तो 2n, ठीक। माइनस गुना माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, तो प्लस के चिन्ह दीजिए। अब 2 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 और बराबर में 0, ठीक। अब देखिए 8 और 2 दोनों प्लस में है ना, तो जुड़ जाएगा। 8 और 2 कितना होता है, 10, तो 10 माइनस 2n बराबर में 0। अभी 10 बच्चों प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस 2n बराबर में माइनस 10, ठीक। तो माइनस से माइनस कट कर क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। ये हो गया n बराबर 10 बटा 2, तो कट देगा तो कितना आएगा बच्चों, 5, ठीक। यानी 5 जो है n का वैल्यू होगा। तो बोल रहा है ना कि कौन सा पद शून्य होगा, तो बच्चों पांचवा पद लिख सकते हैं यहाँ पर कि पांचवा पद शून्य होगा, ठीक। पांचवा पद क्या होगा बच्चों, शून्य होगा, ठीक। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को एग्जामों में बनाना है, ठीक। तो अभी तक हम जितना प्रश्न बताए बच्चों वो 2023 और 2024 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक। और ये भी जितना भी प्रश्न था बच्चों ये सब समांतर श्रेणी का प्रश्न था। अगला जो वीडियो बच्चों लेकर आएंगे उसमें हम बताएंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। यानी 2011 से लेकर 2024 तक फिर से हम रिपीट करेंगे। अब जितना त्रिकोणमिति का सवाल बच्चों पूछा है उस सवालों को हम लोग देखेंगे, ठीक। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।